हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, फिजिकल राउंड ऑफ जो ये काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है फॉर द एडमिशन टू एमएससी नर्सिंग 2024। जो फर्स्ट राउंड है एमएससी नर्सिंग का जेके बोपी उसको कंडक्ट करने वाला है। और इसकी जो डेट्स हैं, जिसका जो कट ऑफ है रैंक वाइज, किस डेट को दे हैव कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग पर्पस, और ये काउंसलिंग ऑनलाइन रहने वाली या ऑफलाइन रहने वाली, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर की थी कॉमन टेस्ट का, इसका भी कंडक्ट हुआ था एमएससी नर्सिंग का। It is hereby notified for all concerned candidates that the board shall conduct first round of physical counseling for the admission to MSc nursing only those candidates who have secured up to 50 marks out of 120। तो इसका मतलब जिसके 50 मार्क्स आए हैं, ये आप मान के चलिए दिस इज़ द कट ऑफ। तो सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि एमएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ रहेगा फॉर द ईयर 2024 इज़ 50 मार्क्स आउट ऑफ 120। ओके, सो दिस इज़ द कट ऑफ। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं वो किए हैं अप टू द रैंक ऑफ 245 एमएससी नर्सिंग। सो दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट जो अभी तक निकल के आ रही जेके बोपी के थ्रू, कि जो 245 रैंक तक हैं दे आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग फॉर द एमएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड कंडक्ट हो रहा है बाय जेके बोपी, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। और जो कट ऑफ उन्होंने डिसाइड किया है जेके बोपी वालों ने, दिस इज़ ऑफ 50 मार्क्स। दे हैव डिसाइडेड द कट ऑफ फॉर द एमएससी नर्सिंग। ओके, और अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये दे आर गोइंग टू कंडक्ट द काउंसलिंग फॉर द एमएससी नर्सिंग इज़ 22nd ऑफ अगस्त 2024 इज़ द फाइनल डेट फॉर द काउंसलिंग ऑफ द एमएससी नर्सिंग। 1 डे की ही ये काउंसलिंग है, एक दिन काउंसलिंग चलेगी एमएससी नर्सिंग की। और 22nd ऑफ अगस्त को दे आर गोइंग टू कंडक्ट द काउंसलिंग। और इन्होंने जो रैंक डिसाइड किए हैं वो 1 से लेकर आपके 245 तक है। दे आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और एक ही दिन में इन्होंने सारे कैटेगरी वाले एज वेल एज द ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ओपन मेरिट कैंडिडेट्स दोनों को कॉल किया इसी दिन के लिए। एक ही दिन में ये काउंसलिंग को कंडक्ट करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो आपको लेके जाने हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, एमएससी बीएससी नर्सिंग के डिग्रीज़, ठीक है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो भी आपके पास है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका आफ्टर बीएससी नर्सिंग, फिर सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, और इक्विवेलेंट विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये आपको साथ रखना है। और अगर आपने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आपको अपने साथ रखना है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है फॉर द टाइम ऑफ द काउंसलिंग ऑफ एमएससी नर्सिंग। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स मार्क्स कार्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग उसको साथ रखना है। और आपको एक सर्टिफिकेट साथ रखना है एज ए रजिस्टर्ड नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है। एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो रखना है। और आपने काउंसलिंग फ़ीस भी पे करनी है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, 1000 रुपीज़ की काउंसलिंग चार्जेस हैं। यही जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे आपके नोटिफिकेशन में बाय द जेके बोपी। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर शेल डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस ऑफ 1000 रुपीज़ through the POS machine available at the BOPI office, Srinagar, Jammu, through the debit card, credit card. Any candidates who fail to deposit the counselling fees shall not be allowed to participate in the counselling process. Further, if any candidate is not able to participate personally in the counselling on designated day or day of the counselling due to the unavoidable circumstances, she can authorize his or her close family member who falls in his or her blood relation on the devised format of the board to participate in the counseling। अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाते हो
किसी रीज़न के कारण, तो आपने ब्लड रिलेशन में कोई भी रिलेटिव है जो ब्लड रिलेशन में है, उसको आप अलाउ कर सकते हो आपके बिहाफ में काउंसलिंग पे अटेंड करना। लेकिन उसके पास ऑथराइजेशन लेटर होनी चाहिए और उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं। सीट मैट्रिक्स जो है इसका वो अलग से अपलोड होगा। ठीक है, जो सीट मैट्रिक्स है जेके वो भी अपलोड करेगी फॉर द काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर एमएससी नर्सिंग। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो मैं आपको अपडेट उसको दे दूंगा। जैसे ही अपडेट अपलोड होगा जेके बोपी की वेबसाइट के ऊपर, उसका मैं अपडेट आपको उसी टाइम प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था जो अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है फॉर द एमएससी नर्सिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट बाय द जेके बोपी ऑन 22 ऑफ अगस्त को ये करेंगे। एक ही दिन की काउंसलिंग है और एक ही दिन में ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे काउंसलिंग का, जिसमें इन्होंने ओपन मेरिट को और एज वेल एज कैटेगरी वालों को दोनों को इन्होंने दे हैव कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग पर्पस एट द जेके बोपी ऑफिस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम हैंडल और मैंने टेलीग्राम चैनल का, तीनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी अपना जो क्वेश्चन है वो मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बाकी रहे रिमेनिंग काउंसलिंग, जैसे आपकी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो अभी भी स्टिल आपकी पेंडिंग आ रही है अभी तक काउंसलिंग। वो उसका भी प्रोविजन मेरिट लिस्ट निकलेगी बीएससी नर्सिंग की कुछ ही दिनों में। प्रोविजन मेरिट लिस्ट बीएससी नर्सिंग की निकलने वाली है 2-3 दिन के अंदर। उसका मैं अपडेट दे दूंगा क्योंकि उसकी काउंसलिंग अब आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। तो जैसे ही उसका अपडेट निकल के आएगा फॉर द बीएससी नर्सिंग वो मैं आपको उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा। रही सीट मैट्रिक्स की बात फॉर द एमएससी नर्सिंग, वो भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा जैसे जेके बोपी वाले इसको अपलोड करते हैं अपने चैनल पे सीट मैट्रिक्स को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।